सच्चिदानंद भगवान की जय। हम गीता जी के मंत्रों के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। युद्ध की स्थिति है, दोनों सेनाएं कौरवों की और पांडवों की आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध के बिगल बज चुका है, शंख बज चुके हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पे प्रहार करने का समय। इस वक्त, ठीक इस वक्त अर्जुन आकर के भगवान से ये कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देखूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन लोग आए हैं। तो भगवान तो सारथी की भूमिका में है और अर्जुन जो है आज्ञा कर रहा है भगवान से। पहली तो गलती यही की है। तो भगवान चुपचाप रथ को ले जाकर भगवान ने खड़ा कर दिया। यहाँ पे द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे। इन लोगों के सामने जाके रथ खड़ा कर दिया। अब इनको देख करके अर्जुन का मोह जाग गया और अर्जुन डर भी गया। और अर्जुन के मन में ये है कि इस युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर मरेंगे तो अपने ही। तो आकर के रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया, धनुष बाण फेंक दिया और ऐसी मुद्रा में बैठ गया और बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान सुन रहे हैं, वो युद्ध के दुष्परिणाम बता रहे हैं भगवान को अर्जुन कि ये युद्ध जो है ये तो दुश्मन के साथ युद्ध नहीं है, तो अपनों के साथ ही युद्ध है। और हम तो बहुत बड़ा पाप करने लगे हैं। राज्य सुख के लिए और दुनियावी सुखों के लिए, भोगों के लिए हम अपने ही लोगों को मारने जा रहे हैं। ये तो बड़ा पाप करने लगे हैं हम। इसका तो बहुत भयंकर परिणाम होगा। इससे तो जो मारे जाएंगे हमारे अपने सारे, और जो स्त्रियां हैं विधवा हो जाएंगी और व्यभिचार फैल जाएगा समाज में। ऐसे करके भगवान को उपदेश देना शुरू कर दिया। और अंत में ये कह के बैठ गए कि चाहे मुझे कौरव मार भी दें, मैं प्रतिकार नहीं करूँगा और मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा। तो भगवान सब कुछ सुन करके उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये कायरता कहाँ से आ गई भाई? तुम तो बहुत बहादुर हो, क्षत्रिय राजकुमार हो, अब तुम युद्ध से भागने का ये समय थोड़ा है। तुमने तो सेनाएं इकट्ठी की, इस युद्ध की 13 साल तक तैयारी की, दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए। क्या उस वक्त नहीं पता था कि युद्ध अपनों में ही होगा? तो अर्जुन कंफ्यूज्ड है, अनिर्णय की स्थिति में है, डरा हुआ है। और अंत में भगवान को ये बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता किस वक्त मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करूँ। और ये गीता जी के दूसरे अध्याय के 7वें मंत्र में ऐसी प्रार्थना की भगवान से। फिर उसने कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य यस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। मैं कायरतापूर्ण दोष से ग्रस्त हो गया हूं और मुझे अपने कर्तव्य का बोध नहीं है। मुझे पता नहीं कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। कृपा करके मुझे वो उपदेश दीजिए जिसमें मेरा हित हो। तो फिर भगवान ने उपदेश देना शुरू किया, क्योंकि भगवान को उसने गुरु रूप में स्वीकार किया, भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया और शरण ग्रहण की, शरणागत हो गया। तो भगवान ने पहले आत्मा का उपदेश दिया कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। अशोचानन विशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाष्य से गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता।
शोक करने की इसमें क्या बात है? तू उस बात का शोक कर रहा है जिसका शोक नहीं करना चाहिए, उन लोगों के शोक कर रहा है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरा 12वें मंत्र में फिर कहा भगवान ने, ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले नहीं थे, मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे। हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं और हम सब आत्माएं हैं। शरीर हमने धारण किए हुए हैं, शरीर मरते हैं, शरीर फना होते हैं, ऐसा करके आत्मा को उपदेश दिया। और फिर अर्जुन के मन की बात का जवाब दे रहे हैं। अर्जुन के मन में आया, ठीक है मरे मराएंगे नहीं भी, आत्मा है तो फिर भी शरीर कष्ट तो होगा ही। युद्ध में जख्मी होंगे, तीर लगेंगे, ये शरीर कष्ट हुआ। तो भगवान उसका मन में आई हुई बात का उत्तर दे रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत यम ही ना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषरश्म सम दुख समम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि। के ऐसा नहीं है कि कभी तुम्हें शारीरिक कष्ट युद्ध में नहीं होगा, शारीरिक कष्ट तो होगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा। और ये ठीक है, तू मरेगा नहीं, लेकिन शारीरिक कष्ट से तो नहीं बचेगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अगला मंत्र है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ये 14 से 18वें मंत्र तक ये सारा भगवान ने बताया कि ये जो दुख सुख है ये तो आगमा पाइनो है। ये ऑब्जेक्ट के साथ हमारा जब शारीरिक कांटेक्ट होता है उससे दुख और सुख शरीर में होते हैं। इनको कष्ट कह सकते हैं। कष्ट का भी परिणाम अंत में दुख सुख ही होता है। जो भी संसार को हम जानते हैं, संसार सारा हम 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। चक्षु त्वचा श्रोत्रेंद्रिय रसना इंद्रिय घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे होता ज्ञान। हर चीज हम इन 5 ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण करते हैं और इनका परिणाम जो कुछ भी हम ग्रहण करें, कुछ भी जाने 5 ज्ञान इंद्रियों से, इसका परिणाम 2 ही होते हैं। परिणाम माइंड में होता है, मन में होता है। 2 ही परिणाम, या इससे सुख होगा, किसी भी कर्म का जो अंतिम नतीजा है वो या तो मन में उससे सुख होगा या दुख होगा। और दुख और सुख को सम करना जो सम जानता है और वही आदमी अमृत की प्राप्ति करता है, वो मुक्ति के योग्य है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत यम ही ना व्याथन्ते ते पुरुषम पुरुषरश्म सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। इन दोनों मंत्रों में 14वें और 15वें मंत्र में भगवान यही बता रहे हैं कि जो ये शारीरिक कष्ट हैं ये आगमा पाइनो, आने जाने वाले हैं, टिकने वाले नहीं हैं। ना दुख टिकता है ना सुख टिकता है। और दुख और सुख में दोनों में सम जो रहता है वो ही मुक्ति पाने के काबिल है। तो
जो भी परिणाम, किसी भी कार्य का परिणाम मन में दुख और सुख उत्पन्न होने का है, अंतिम परिणाम। तो इन दोनों में सम जो रहता है वो अमृत पाने के काबिल है, वो मुक्ति पाने के काबिल है। इसलिए शीतोष्ण सुख दुख ये इनको तू तांस तितिक्षस्व भारत, इनको तू सहन करने का स्वभाव बनाओ। तो गीता जी का जो योग है, योग शब्द गीता में कितनी बार आया है, गीता जी का योग जो है वो पतंजलि योग से डिफरेंट है। पतंजलि योग जो पतंजलि सूत्र योग का है वो है कि चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग है। लेकिन गीता में समत्वम योग उच्यते कहा भगवान ने। और योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने की वो कला जिससे समता रहे और समत्व बुद्धि रहे, यही योग है। तो समत्वम योग उच्यते मतलब दुख और सुख में आपकी अवस्था सम रहे, ये योग है। ये योग में स्थित होकर भगवान कहते तू कर्म कर, और तुम्हें ये आगमापाइनो है, स्थितियां आने जाने वाली हैं। दुख सुख जो है, शरीर कष्ट हमेशा टिकेंगे नहीं। शरीर कष्ट से भी अंततः परिणाम तो सुख और दुख का होता है, वो मन में होता है, और उसमें सम रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। इसलिए ज्ञान का आश्रय लेकर सुख दुख में समता रखें, ये भगवान ने उपदेश किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की चर्चा फिर अगले एपिसोड्स में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।